राजू, इस हालत में हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। हम जल्द ही लौट आएंगे राजू, तुम यहीं आराम करना और हम तुम्हारे लिए लड्डू भी छोड़कर जाएंगे। मगर जल्दी लौट आना। काश कालिया से बदला लेने का कोई रास्ता होता। तो अब क्या कहते हो कालिया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी कहानी है, इसमें मैं जैसे चाहूंगा वैसे ही होगा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं। राजू के बिना कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना? बेचारा राजू अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा होगा। हाँ, हम वापस जाएंगे और उसे साथ लेकर आएंगे। और वैसे भी हम बहुत ज्यादा दूर तो नहीं आए हैं। हाँ, हाँ? रुक जाओ मंगल सिंह, तुम सोचते हो कि अगर भीम ढोलकपुर में नहीं है तो तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? ऐसा करने से मुझे कौन रोकेगा? हैं? मैं। हाँ? भीम, तुम ही असली हीरो हो। मैं शायद कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा। नहीं राजू, हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा होता है। सोचो, अगर तुम उन डाकुओं को नहीं रोकते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमला कर रहे हैं। हाँ राजू, तू भी कोई हीरो से कम नहीं। चलो चलो, हमें जल्दी जाकर ये लड्डू पहुंचाने हैं, वरना देर हो जाएगी। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है, इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई।
Yummy laddu. एक बार फिर से टेस्ट करता हूँ। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! हाँ, पिताजी कहाँ गए? ला, 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 अरे रे 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 रे, लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी, जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। राजू! हाँ, मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए, रौबदार और खूब संयम नियम वाले। दौड़ के लिए तैयार दोस्तों? 1, 2, 3। और ढोल बोलो। भीम! इस बार भीम नहीं। बुरा मत मानो कालिया, मस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे।
तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं। पक्षी भी। मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए। अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ। अरे भाग के कहाँ जाओगे?
शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है। मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब। आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़ी जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ डोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया।